डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम उत्तराखंड एलटी हिंदी के लिए काव्यांग परिचय के अंतर्गत रस को लेके आए। ये रस का परिचयात्मक वीडियो है। इसके उपरांत हम एक एक रस पे अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको कभी भी रस से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रस से। रस है क्या? रस जब भी आपको रस शब्द सुनते हैं आप, तो आपके दिमाग में आता होगा कि जो जूस है, अर्थात जो रस है, जैसे नींबू का जो रस है वही रस है। रस वैसे यही रस है। रस का अर्थ है आनंद। रस का अर्थ क्या है? आनंद। रस्यते आस्वादयते इति रस भी कहा जाता है, और रसस्यते असौ इति रसाह भी कहा जाता है। अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, सराहा जाए, चखा जाए, वही रस है। जिस तरह से जो अच्छा भोजन होता है उसको जब आप खाते हैं, जीभ में रखते हैं, तो आपका मन तृप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जब अच्छा काव्य सुनते हैं, मधुर काव्य का आस्वादन करते हैं, तो हमारे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद जो है अलौकिक और अकथनीय होता है। जब आप श्रृंगार की कविताएं सुन रहे हैं, प्रेम की कविताएं सुन रहे हैं, तो आप उछल पड़ते हैं, वाह 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 वाह, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। कोई शौर्य की, वीरस की कविता सुना रहा है कोई कवि, तो बॉर्डर में लड़ना तो है नहीं, लेकिन वीर रस की जैसे ही कविता सुनाई वैसे ही रोंगटे खड़े हो गए। तो यही क्या है? ये अकथनीय है। इसे आप नहीं कह सकते अपने मुख से, इसे आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी साहित्यिक आनंद का नाम क्या है? रस है। अगर सामान्य भाषा में कहते हैं हम, तो रस का मतलब है कि भोजन खा रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है, वही रस है। लेकिन साहित्यिक भाषा में जो मैंने अभी तक जो बात बोली, वही साहित्यिक भाषा में रस कहा जाता है। साहित्य में रस का बड़ा ही महत्व है। साहित्य दर्पण में कहा भी गया है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी ने कहा कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस ही काव्य की क्या है? रसात्मक जो है, रसात्मकता काव्य की आत्मा है एक हिसाब से। चलिए आज हम देखते हैं साहित्य के पठन पाठन में जो आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य शास्त्र में उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब देखते हैं जो है भरत मुनि ने इस विषय में क्या कहा, क्योंकि रस के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि रस पढ़ रहे हैं तो प्रवर्तक अवश्य में पता होना चाहिए। प्रवर्तक अर्थात जिसने रस को सबसे पहले प्रोड्यूस किया, तो वो कौन है भारतीय दृष्टिकोण में? वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में क्या कहा? उन्होंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये अलग अलग शब्द हैं, इसे अवश्य में देख लीजिएगा। अर्थात विभाव और अनुभाव, संचारी भाव, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए प्रवृत्ति चार आचार्य हुए। चार आचार्यों ने अलग अलग दृष्टिकोण से उसे बताया। इसे हम समझेंगे और एक एक शब्द का अर्थ भी समझेंगे। स्थायी भाव क्या है, और अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, संयोग क्या है, इसको समझेंगे। उससे पहले चार मत हम देख लेते हैं। चार मत कौन कौन से मत थे? सबसे पहला जो मत था वो भट्टलोलट ने दिया। इन्होंने कहा कि रस की निष्पत्ति के अर्थ में इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्तिवाद से लिया, तथा संयोग शब्द के तीन अर्थ निकाले। स्थायी भाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमक भाव संबंध, तथा संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध। इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं इतनी ज़्यादा समझने की, बस ये पता होना चाहिए रस सिद्धांत में भट्टलोलट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उत्पत्तिवाद। ये आपको पता होना चाहिए। शंकुल ने इसी प्रकार निष्पत्ति में क्या दिया, तो इन्होंने अनुमिति अर्थात अनुमितिवाद को दिया।
रस निष्पत्ति में शंकुल ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से लिया तथा संयोग का अर्थ लिया है अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध। इसी में तीसरा जो मत है वो भट्टनायक का है। ने निष्पत्ति से भुक्तिवाद अर्थात भुक्तिवाद का इन्होंने भुक्तिवाद के प्रणेता माने जाते हैं का अर्थ ग्रहण किया तथा संयोग का भाव के लिए भोज्य भोजक संबंध माना। अंतिम जो आचार्य आए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद को का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्तिवाद से लेकर संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक भाव संबंध के रूप में लिया। अन्य परीक्षा की दृष्टि से पूछा नहीं जाता है, बस यही पूछा जाता है कि चार आचार्यों का कोई का मत दे देगा, पूछेगा कि यह किसका मत है। चलिए हम समझते हैं ये चार चीज़ें हमने पीछे देखी थी, उन चार चीज़ों को समझते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव एक हिसाब से पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम पढ़ेंगे। काव्य के द्वारा जिस रस का आनंद या जिसकी अनुभूति होती है उसके भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। जिस समय आप जैसे कोई देशभक्ति या वीरता प्रधान फिल्म देख रहे हैं अथवा उसके डायलॉग सुन रहे हैं या फिर आप रोने वाली कोई मूवी देख रहे हैं तो आपके आंसू निकल आते हैं, उस समय आपके मन में एक विलक्षण जो है, जब आप उत्साह वाले देखते हैं तो एक विलक्षण प्रकार का उत्साह का अनुभव होता है। जब आप किसी मजबूर और बेवश नायिका को प्रताड़ित देखते हैं कि उसको कोई मार रहा है विलन, तो आप कोई गुस्सा आता है, करुणा उत्पन्न होती है। ऐसे ही भाव को स्थायी भाव कहते हैं, क्योंकि यह चिरकाल तक यह भाव जो है चित्त में रहता है और जो है क्षणिक भावनाओं के बीच स्थायी रूप में परिवर्तन मतलब वर्तमान में रहता है स्थायी रूप में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी भाव। अब हमारे जो हिंदी या संस्कृत में देखा जाए तो नौ रसों की परिकल्पना की जाती है। नौ रस हैं, उन्हीं के स्थायी भाव भी हैं। देखिए स्थायी भाव की बात की जाए तो श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। यहाँ पहले एक बार इस परिभाषा को एक बार देख लीजिए। हृदय भाव हृदय मूल से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रूप में सृजित या प्रणीत होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। इसी प्रकार हास्य का जो है, हास्य या हास होता है, हास या हास्य माना जाता है स्थायी भाव। करुण रस का शोक स्थायी भाव है। बीरस का उत्साह, जो आप में उत्साह उत्पन्न हो रहा है, जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या है। जैसे आप श्रृंगार रस की कविताएं सुन रहे हैं या श्रृंगार रस की कोई मूवी देख रहे हैं तो आपके मन में प्रेम उमड़ पड़ता है, वही रति है। इसी प्रकार रौद्र आप सुन रहे हैं तो आप में क्रोध उत्पन्न होता है। भयानक चीज़ देखी तो भय उत्पन्न होता है। विभत्स घृणा वाली चीज़ दिखी तो उसमें आपको जुगुप्सा अर्थात घृणा उत्पन्न होती है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। शांत रस देखा तो निर्वेद अर्थात आप भी शांत, एकदम प्रोलाइट हो जाता है इंसान। अद्भुत देखा तो विस्मय, एकदम क्या करूं क्या ना करूं, वो एकदम परेशान सा हो गया। तो ये आपके जीवन में क्या है, स्थायी भाव है। अब हम विभाव को समझते हैं। सबसे पहले विभाव को मैं वैसे ही समझाता हूँ, फिर परिभाषा पढ़ेंगे। स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आपने टीवी देखा तो उसका कारण क्या है, टीवी देखने का कारण क्या है, आपकी इच्छा हो सकती है, अनेक प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी स्थायी भाव का कारण होता है उसे ही विभाव कहते हैं। विभाव के दो जो है क्या है, एक तो अचानक से उत्पन्न होने वाला विभाव है, एक उद्दीपित करके उत्पन्न करा जाने वाला है, अर्थात किसी को आपने उद्दीपित किया तब हुआ। जैसे देखते हैं सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होता है, ये क्या है, एकदम हुआ, आलंबन हुआ, तो इसे आलंबन विभाव बोला जाता है, अचानक हुआ। और अब कल्पना कीजिए कि यह वह स्थान सुनसान है और सांप फन फैलाकर आपके सामने खड़ा है। यह दृश्य आपको
ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है। तो ये जो है उद्दीपन वाला विभाव है। एक तो क्या है, एक तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपको किसी ने विचार समझाए कि यार भाई वहाँ डर लगता है, तो वो क्या कर सकता है, आपको आपके मन में एक चीज़ उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो उद्दीपन है ना, जो आलम्बन है, आलम्बन, आपने कोई चीज़ देखी, जैसे सामने क्या देखा आपने, बाघ देखा, तो आप एकदम अचानक से डर गए। चलिए देखते हैं परिभाषा। यहाँ विभाव का अर्थ है जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत करता है, उसे उद्दीपित करते हैं, उसे विभाव कहा जाता है। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव का जो कारण होता है वही विभाव होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, इसको भी हम समझ चुके हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन किसे कहा जाता है ये समझते हैं। जिन पात्रों के द्वारा रस निष्पत्ति संभव होती है वे आलंबन विभाव कहते हैं। नायक और नायिका इसमें प्रमुख है। आलंबन के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाते हैं, और जिनके प्रति भाव जागृत होते हैं वह विषय। जैसे रौद्र रस में परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोधित होना, यहाँ परशुराम आश्रय और लक्ष्मण विषय हुए। उद्दीपन विभाव की बात की जाए तो विषय के द्वारा किए क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव के दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आलम्बगत भाव चेष्टा और दूसरा बाह्य वातावरण। विषय द्वारा किए गए कार्य आलम्बगत बाह्य चेष्टा कहलाते हैं। जैसे परशुराम का लक्ष्मण पर कुपित होने के बाद लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां, उनकी जो व्यंग उक्तियां थी वो। बाह्य वातावरण देखा जाए तो रस निष्पत्ति में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका और अगर शमशान में प्रेम करें और शत्रु बाग बगीचे में आमने सामने आए तो रस निष्पत्ति में यह सहायक नहीं होगा। अर्थात उसके लिए वातावरण की भी आवश्यकता है। प्रेम के लिए प्रेम वाली जगह होनी चाहिए, प्रेम के लिए उस प्रकार का प्रसंग होना चाहिए। चिता जल रही है, वहाँ प्रेम करने शुरू कर, तो क्योंकि दो रस एक साथ वहाँ नहीं आ सकते हैं, तो ये आपको इसी में ध्यान रखना है। और मैं पूर्व में जो बता चुका हूँ शॉर्ट में, वो भी आपको पता हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनुभाव के विषय में। अनुभाव को यूँ जाने, आप जो भी चेष्टाएं करते हैं किसी भी रस की अनुभूति के बाद, वही क्या है, वही अनुभाव है। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो इच्छित, एक अनिच्छित। इच्छित वो है जो आप इच्छापूर्ण मतलब पूर्वक करते हैं, अनिच्छित वो है जो आपसे हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे भाव हैं या ऐसे भाव भंगिमाएं बन जाती हैं जो आप करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अश्रु गिर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आप देखते देखते ये करने लग गए। तो ये सारी भाव भंगिमाएं ही क्या है, अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। इसको अधिक पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस की दृष्टि से इतना जानना आवश्यक है, इससे ज़्यादा आपके लिए आवश्यक नहीं। संचारी और व्यभिचारी भाव हम समझते हैं। संचारी भाव, मान लीजिए कि आप जो है डर के मारे आपकी आँखें जो है बंद हो गई हैं, थोड़ी देर में आप जो है चेतना शून्य हो जाते हैं। यह दशा आपकी जो है आत्मविस्मृति की होती है। यह अधिक देर तक नहीं रहती है, एकाएक बिजली की तरह आकर फिर विलीन हो जाती है। यह क्षणिक अवस्था आत्मविस्मृति की केवल भय में ही नहीं, शोक, प्रेम, घृणा आदि में भी आती है। ऐसी ही वृत्ति को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव इसको कहा जाता है। ये मान के चलिए कोई भी भाव जब आपके जीवन में क्या आए, थोड़ी देर के लिए आए। देखिए लिखा है, जो भाव थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव की पुष्टि करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत बाद लुप्त हो जाते हैं, वही संचारी भाव या क्या है, व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना अर्थात संचरण करने वाला। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं या होते हैं। इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उनके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। चलिए अब आप समझ गए होंगे कि क्या है व्यभिचारी भाव।
संचारी या असंचारी या व्यभिचारी भावों की 33 संख्या मानी जाती है। इसमें देखिए निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूय, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति और धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार और स्वप्न। और इसके अलावा देखिए प्रबोध, अमर्ष और अवहिथ्या। इसके अलावा है उग्रता, मत्ति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। इस प्रकार से ये 33 संख्या इनकी मानी जाती है। अब रस के प्रकारों की बात की जाए तो रस के बहुत सारे आचार्य हुए, जिनमें सबसे पहले आचार्य कौन हुए? भरत मुनि। आपसे प्रश्न अवश्य में पूछा जाएगा कि भरत के अनुसार रस कितने हैं, तो भरत के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसे आप नोट कर लीजिए, 8 है। 9 रसों की परिकल्पना है, लेकिन आचार्य भरत ने नाट्यसूत्र में कितने रस की बात करी? 8। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। इसमें इन्होंने शांत रस को नहीं रखा। चलिए, अब तो 10 रस की बात की जाती है, 10 रसों की। आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ जी ने रसों की संख्या 9 मानी। इसमें देखिए श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इस प्रकार 9 रसों की परिकल्पना इन 2 आचार्यों ने कहा। चलिए, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना। आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस किसको माना? वात्सल्य को। जो माँ का बच्चों के प्रति जो वात्सल्यता रहती है, उसको इन्होंने 10वां रस माना। रूप गोस्वामी ने मधुर को 11वां रस माना, जिसे भक्ति रस के नाम के रूप में मान्यता मिली। वस्तुतः 9 रस ही स्वीकार्य हैं, उसी के अंतर्गत अन्य रसों की परिकल्पना मानी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, एक ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपको याद रह जाए। श्रृंगार, प्रेम बरसाने वाली, संयोग वियोग 2 पक्षों वाली, हास्य हंसाए जी भर, करुण शोक है देने वाला, रौद्र क्रोध के से थर थर, वीर उत्साह करने वाला, भयानक बोले डर डर डर, विभत्स घृणा देने वाला, अद्भुत है चकराने वाला, शांत है सुख शांति वाला, नवरस है प्रधान श्रृंगार राजा, वात्सल्य को एक कवि है गिनने वाला। अब देखिए, इसमें प्रधान रस किसे माना जाता है? रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार को कहा जाता है। श्रृंगार क्या करता है? प्रेम देता है। इसके 2 पक्ष हैं, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हास्य क्या करता है? हंसाता है। करुण रस शोक देता है, अर्थात दुख देता है। रौद्र रस क्रोध देता है। वीर रस उत्साह देता है। भयानक रस डराता है, बोलता है डर डर। विभत्स रस जो है हमें घृणा उत्पन्न करता है। और अद्भुत जो रस है वो चकराता है हमें। शांत रस हमारे अंदर शांति उत्पन्न करता है। इसमें प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस श्रृंगार रस है। प्रिय दर्शकों, संभवतः आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। इसी प्रकार बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।